मकबूजा कश्मीर में पहलगाम हमले पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सयाहों के जानी नुकसान पर अफसोस है। हलाक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पर सवाल उठ गए। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े से जोड़कर इल्जाम लगा दिया। भारत ने अब तक कोई सबूत क्यों नहीं दिए? लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर दूर भारतीय फौज की तैनाती के बावजूद दहशतगर्द हमला कैसे हुआ? जाली हमले ऐसे ही वक्त क्यों होते हैं जब अमरीकी सियासी क़यादत भारत के दौरे पर हो? मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर मुबैना हमले के बाद भारतीय मीडिया का मनगढ़ंत और झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। तज्जियाकारों के मुताबिक भारत हमेशा गैर मुल्की सरबराहों के दौरे या अहम मौका पर फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाता है। दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में मजालिम से हटाने की कोशिश करता है। अमरीकी नायब सदर के दौरे भारत के दौरान हमला भी इत्तेफाक नहीं। मोदी सरकार सियासी फायदे और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मुतअद्दिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ड्रामे कर चुकी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हमले में 26 सयाह हलाक और 12 जख्मी हुए। मैंने पहले ही बोला, गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में। एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं, वो कहाँ है? क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। ये कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश मुझे लगता है जैसे छठी सिंहपोरा हुआ वैसा ही ये है। पहलगाम वाकया भारतीय हुकूमत की नाकामी है, ये इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी है। पहलगाम हमले के हवाले से श्रीनगर के रिहायशी का भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। अहम तरीन सवाल उठा दिए। कहा, मकबूजा कश्मीर छोटा सा इलाका है, यहाँ 7 लाख से ज्यादा भारतीय फौज है। हमले के वक्त वो कहाँ थी? हमले के वक्त अमित शाह क्या कर रहा था? ये हमला पुरअमन कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। हिस्टोरिकली ज़िया-उल हक के आप वारिस हो सकते हैं, आप पंजाब के वारिस नहीं हैं। हाँ, पंजाब के किसान को मुझे 1 एकड़ बता दें जो आपने किसी जिम्मेदार काश्तकार को जरी जमीन दी हो। केनाल्स के मामले पर अज़मा बुखारी और नदीम अफजल चांद नामने सामने। नदीम अफजल चांद ने कहा, खुद को पंजाब का वारिस कहने वाले पंजाब के नहीं, ज़िया-उल हक के वारिस हैं। आप खरीदार हो सकते हैं, वारिस नहीं। अज़मा बुखारी का नदीम अफजल चांद को पार्टियां बदलने का ताना। कहा, ना चंद इंज नहीं जो भुट्टो की पार्टी छोड़कर बानी पीटीआई का चहेता और कैंट मेंबर रहा हो, वो दूसरों को क्या बातें करेगा। ना चंद इंज नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खुद ही कैनाल का इशू बनाओ, खुद ही इस पर सियासत करो, हम तो सिर्फ सुन रहे हैं। बाज़ औक़ात बातें बर्दाश्त से बाहर भी होती हैं। सिंध में बैठकर इन्हें पंजाब के किसानों की याद सता रही है। मुज़ाकरात धमकियों के जरिए नहीं होते। अगर पीपल्स पार्टी गलत बयानी से काम लेगी तो जवाब देना पड़ेगा। सिंध हमें डिक्टेशन तो नहीं दे सकता कि हम सैलाबी पानी से क्या करें। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में नहरों के मंसूबे के खिलाफ धरने। रास्ते बंद होने से आवाम परेशान। सड़कों की बंदिश के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील शदीद मुतासिर। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक बंदिश के बायस 800 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स फंसे हुए हैं। IMF की पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.6% रहने की पेशगोई। आलमी मालियाती इदारे की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई। IMF का आइंदा माली साल के लिए भी पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू में कमी का तखमीना। जनवरी में IMF ने रवां माली साल के लिए पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का तखमीना कम करके 3% कर दिया था। ताज़ा तरीन रिपोर्ट में मौजूदा और अगले माली साल के लिए महंगाई का तखमीना 5.1% और 7.7% लगाया गया। पाकिस्तान अमरीका से तिजारती खसारे को हल करने के लिए बातचीत का ख्वाहिशमंद। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, अमरीकी मसनूआत पर गैर जरूरी जांच पड़ताल या रुकावटें हैं तो जायजा लेने को तैयार हैं। अमरीका से टैरिफ रुकावटों को खत्म करने पर बातचीत जारी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की आलमी मालियाती इदारों, अमरीकी कंपनियों के हुकाम से मुलाकात।
कहा मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए निजी शोबे के ताउन की जरूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में मूडीज की कमर्शियल टीम से मुलाकात, G24 वज़राए खजाना इजलास में भी शिरकत की। मस्तूम के इलाके टेरी में फायरिंग, 2 लेविस अहलकार शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहलकारों पर हमले की मुसम्मत, कहा दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्द हमारे अज़म में कोई कमी नहीं ला सकते, अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा पोलियो टीमों की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। जनूबी पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी, हैदराबाद और मिठी में दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू गया। दादू, जैकबाबाद, लाड़काना और कश्मोर में 42 डिग्री, रुझान, राजनपुर और रहीम यार खान में भी 42 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 39, इस्लामाबाद 33, पेशावर और कराची में 36-34 डिग्री हो गया। FDR अफसरान की कारकर्दगी जांचने वाले नए निज़ाम के हौसला अफजा नताइज। वज़ीर आज़म ने मॉडल को तमाम विफाकी मुलाजमीन पर नाफिज करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर खजाना की ज़ेर क़यादत कमेटी में काबीना के दीगर अराकीन, मुतालिका विफाकी सेक्रेटरीज, ऑडिटर जनरल और कॉरपोरेट सेक्टर के 2 माहिरीन शामिल। कमेटी को तमाम विफाकी वजारतों, डिवीजन्स, महकमों और सिविल सर्विस ग्रुप्स में मरहलावार निज़ाम नाफिज का मंसूबा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,17,000 पॉइंट्स की सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपए 67 पैसे हो गई। चीन अमेरिका टैरिफ जंग, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोने की कीमत में मुसलसल रिकॉर्ड इजाफा। 1 तोला सोने की कीमत 3,63,000 रुपए की तारीखी बुलंदी पर। मुआशी माहिरीन का कहना है पाकिस्तान में बैंकों की शरह मुनाफा में कमी के बायस लोग महफूज सरमायाकारी के तौर पर सोना खरीदने लगे हैं। ज्वेलर्स के मुताबिक मार्केट में सोने की दस्तयाबी भी कम हो गई। खरीदार हैं लेकिन बेचने वाले नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, कहा चीन पर टैरिफ 145% नहीं रहेगा मगर 0 पर भी नहीं आएगा। ट्रंप को चीन के साथ मुआहदे की उम्मीद, कहा चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा, मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी ने हमेशा कहा पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करेंगे, जो भी बातचीत होगी आपके सामने आ जाएगी। अफगानिस्तान के साथ मसले के हल के लिए स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाया जाए। जिसने भी माइंस एंड मिनरल्स बिल पढ़ा वो बताए कब विफाक को इख्तियार दिया। उन्होंने माइंस एंड मिनरल्स बिल पढ़ा नहीं और बातें शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर ने कहा सदर मुमलिकत ने केनाल्स के मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। सदर के पास इंतजामी काम की मंजूरी का कोई इख्तियार नहीं। शहरी रहमान ने कहा हुकूमत नहरों के मामले पर कमेटी ना खेले। हुकूमत ऐलान करे कि मुतनाज़ नहरें नहीं बनेंगी। बताया जाए कि पीपल्स पार्टी को क्यों दीवार से लगाया जा रहा है। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी ने कहा सूबों में गंदम पर सियासत समझ से बालातर है। पंजाब में किसानों के लिए जो इकदाम किए गए हैं उसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। 1 साल में 400 अरब का बजट किसान को दिया गया। बाकी सूबों ने ज़राअत की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। 6 लाख किसानों को किसान कार्ड दिया गया। साबिक दौर में किसानों को खाद तक नहीं मिलती थी। पंजाब हुकूमत ने किसान को तनहा नहीं छोड़ा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा हुकूमत काश्तकारों को गंदम की पूरी कीमत दे। पंजाब के किसान और काश्तकार रुल गए हैं। पीपल्स पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से उलमा, मशाइख और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, कहा बिलावल भुट्टो मुफाहमत की सियासत और मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। पंजाब में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेंगे। किसान रहनुमा खालिद खोखर ने कहा रवा बरस गंदम की काश्त को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। काश्तकार अगली फसलें लगाने को तैयार नहीं। अगले साल गंदम की काश्त में बड़ी कमी आएगी। सियासी जमातें गंदम पर सियासत ना करें। कोई भी सियासी जमात किसान के हक की बात नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। कहा मुल्जिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता।
प्रोसिक्यूटर ने कहा मुल्जिम के फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा दरखास्त में इस्तिदा टेस्ट कराने की नहीं, जिस्मानी रिमांड की थी। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि किसी कत्ल और जिना के मुकदमे में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है कि आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसी ही कारकर्दगी दिखाएगी। पुलिस पर तशद्दुद के केस में वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा पुलिस के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और दीगर मुल्जिमान जानबूझकर रूपोश हो चुके हैं। पुलिस की मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरखास्त मुनासिब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। पंजाब में लोगों के लिए आसानियां और बेहतरी लाना ही मेरा ख्वाब है। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फैसलाबाद डिवीजन के अराकीन सूबाई असम्बली की मुलाकात, सियासी अमूर और सूबे भर में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल।